नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नुरजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे पूरी दुनिया जो एक समय अमेरिका की तरफ भागती थी, वो भारत की तरफ भाग रही है। एफटीए जो है वो यूरोप के साथ हो गया है। मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है इसको, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा डील है भी, ऐसा नहीं है भी। मतलब पूरी दुनिया के 25% पॉपुलेशन को प्रभावित करने वाला डील है ये। और यूरोप और भारत दोनों की अर्थव्यवस्थाओं को मिला लें तो बहुत बड़ी डील ये हो जाती है। और उसके बाद भारत जो है वो दुनिया के सेंटर में आ गया है। इस डील के पहले आप देखें कि 3 घंटे के लिए यूएई के राष्ट्रपति आए थे। यूएई के राष्ट्रपति 3 घंटे के लिए आए और इसी ढंग का डील, सामरिक डील भी करके गए। यानी कि भारत के साथ जो डील हो रहा है अब, वो सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, वो सुरक्षा के डील भी हो रहे हैं। हथियारों के एक साथ विकास करने, एक साथ उत्पादन करने, सुरक्षा से जुड़े हुए जो एक दूसरे की जरूरतें हैं वो पूरा करने के लिए भी डील हो रहे हैं। और ये डील यूएई ने भी किया और ये डील अब यूरोपियन यूनियन ने भी कर लिया है। यानी कि यूरोपियन यूनियन को, जो अब तक अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से एक तरफ नाटो पे निर्भर थे और नाटो के हिसाब से कह लें तो अमेरिका पर निर्भर थे, अब उनको लगा है कि अब सुरक्षा की गारंटी खुद लेनी पड़ेगी। और इसीलिए इसमें जो डिफेंस एग्रीमेंट है वो भी बहुत बड़ा, बहुत महत्वपूर्ण है। और दिसंबर में इसी ढंग की डील करके पुतिन गए और पुतिन ने भी कहा कि $100 बिलियन का हम ट्रेड ले जाएंगे और तमाम चीज़ें। कल उनके राजदूत ने ट्वीट भी किया कि हम उस दिशा में बहुत अच्छा काम चल रहा है। यूएई वाला आपको बता दिया, जो स्विट्जरलैंड वाला जो गुट है यूरोपियन यूनियन का, उससे अलग जो है 4-5 महीने पहले एग्रीमेंट हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। इंग्लैंड के साथ ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। बाकी सब लाइन में है। अब कनाडा ने कहा है, मार्क कार्नी जो है वहां के प्रधानमंत्री, वो कह रहे हैं कि हम भारत आएंगे। और जो उनकी विदेश मंत्री हैं वो भारत में आ गई हैं, वो बातचीत कर रही हैं। और मार्च में कार्नी जो है वो भारत में आकर के और वो इसी ढंग का एक डील करना चाहते हैं। और दरअसल जो चीन के साथ एक डील की उन्होंने घोषणा की थी और ट्रंप ने धमकी दे दिया उसमें कि भाई 100% हम टैरिफ लगा देंगे, तो उसके बाद वो कार्नी पीछे हटे कि भाई एक पुराना उनका जो है वो समझौता है, फ्री मतलब ट्रेड है उनके दोनों देशों के बीच में सीमाओं पे, तो उसको लेकर के उनको लगा कि भाई ये दिक्कत हो जाएगी। अब इंडिया एकमात्र विकल्प बचा है, क्योंकि अगर इंडिया के साथ डील करने में आप लगाएंगे टैरिफ तो आपको यूरोप पे भी लगाना पड़ेगा। यूरोप तो कर चुका है, तो अब कनाडा को वो रोक नहीं सकता है। और यूरोप का जो डील है वो चाइना को रोकने के लिए भी है कि चाइना के जो चीजें डंप हो रही हैं, चाइना का जो एकाधिपत्य है, वो अल्टरनेटिव जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में भारत बने और भारत जो है वो यूरोप की सारी चीजें पूरी करे। यूरोप ही करेगा तो कनाडा के भी करेगा। इसके बीच में कार्नी जो आएंगे भारत, उसके पहले जो लुला हैं ब्राजील के राष्ट्रपति, उन्होंने भी कहा है कि वो भी भारत आना चाहते हैं। वो भी फरवरी में ही उनका तो प्रोग्राम बन रहा है कि भाई हम भारत से आकर के और भारत के साथ, मोदी के साथ बैठ के वो भी एक डील की प्रतीक्षा में है। और इस ढंग से अगर आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में, मतलब जितने भी आपके महाद्वीप हैं, जितने भी देश हैं, वो सब के सब हर जगह भारत की पहुंच हो गई है और हर जगह भारत की वस्तुओं की जो फ्री है, कम ड्यूटी, जीरो ड्यूटी पे जो है, वो चीजें पहुंचनी शुरू हो जाएंगी। ये एक नए युग की शुरुआत है। ये बिल्कुल साफ साफ संकेत है कि अब दुनिया का जो केंद्र है, कूटनीति का जो केंद्र है, वो भारत है, वो अमेरिका नहीं है। अभी तक आपने देख रहा था कि जितने यूरोपियन देश हैं, चाहे दुनिया के जितने देश हैं, सब अमेरिका भाग रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति से मिलने के लिए तांता लगा हुआ था, लेकिन कोई रिजल्ट किसी को मिला नहीं धमकी के अलावा।
मतलब कि इतनी बार 5-6 बार तो ज़ेलेंस्की मिल चुके हैं। ज़ेलेंस्की को क्या मिला? भई वही एग्रीमेंट के लिए है और एग्रीमेंट में भी ज़मीनें छोड़नी है, बाकी सॉवरेनिटी की उसकी सिचुएशन है, वो भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है। और पूरी दुनिया इनसे ख़ास तौर पे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जिस ढंग से आर्मी ऑपरेशन करके गिरफ्तार करके ले जाया गया, एक सॉवरेन कंट्री पे जिस ढंग से हमला हुआ और डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि मैं वहाँ का कार्यवाहक राष्ट्रपति हूँ। भई तो दुनिया का कोई भी देश सुरक्षित नहीं है और ये मतलब यूरोपियन यूनियन को तो दावोस में जाके धमका दिया और कह दिया कि भाई जो सुरक्षा है, जो कुछ भी हो, आप अमेरिका की वजह से हो और अमेरिका अगर हाथ खींच लेगा तो आप नहीं टिक पाओगे। अब बात यह है कि यूरोपियन यूनियन ने भी कह दिया, पूरी दुनिया के देशों ने कह दिया कि अब हमारे पास भारत है और अगर भारत उनके साथ जुड़ जाता है, तो एक बड़े ब्लॉक के रूप में एक नया ब्लॉक, एक नई ताकत, एक नया सेंटर, ये दुनिया में डेवलप हो जाएगा और इस सेंटर को चैलेंज करना, वो अमेरिका के लिए संभव नहीं होगा। ये अगर सब एकजुट हो गए सामरिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी अगर एकजुट होना शुरू हो गए, तो जो तानाशाही है अमेरिका की, जो एक बादशाहत है कि हम जो कहेंगे पूरी दुनिया को करना पड़ेगा और जो डॉलर का डोमिनेंस है कि डॉलर में ही करना पड़ेगा। हम डॉलर कागज़ का छाप देंगे लेकिन आपको उसको वो लेने के लिए आपको अपनी बहुमूल्य चीज़ें अमेरिका को सौंपनी पड़ेगी। इसी बहाने वो चल रहा है। वो एक अलग मुद्दा है, मैं किसी दिन आपको 1-2 दिन में बताऊँगा कि कैसे जो अमेरिका का जो ट्रेज़री बॉन्ड्स हैं, जो पूरी दुनिया में है, वो आप समझिए कि हाइड्रोजन बम है वो। और जिस दिन वो बम फूटा, वो ट्रेज़री नोट्स वाला बम, उस दिन अमेरिका तबाह हो सकता है और वो फूटने में ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा-चौड़ा समय लगना है, वो कभी भी हो सकता है। और अभी ट्रंप ने धमकी भी दी थी, आपने दावोस में सुना होगा जब वो गए थे और उन्होंने कहा था कि भाई अगर ट्रेज़री बॉन्ड्स को अगर बेचने की कोशिश की यूरोपियन यूनियन ने, तो बहुत बुरा होगा और अमेरिका इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरा क्या मामला है ये आपको हम फिर कभी दूसरे वीडियो में समझाएँगे क्योंकि बहुत लंबा और बहुत पेचीदा मामला है और पूरी दुनिया बदल जाएगी उससे और उसके बदलने के संकेत जो हैं मिल रहे हैं और पूरी दुनिया जो है भारत की ओर दौड़ कर आ रही है। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।